नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। मैहर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीकांत चतुर्वेदी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं श्रीकांत चतुर्वेदी की भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता भी हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को बताया, साथ ही वैक्सीनेशन पर पूरा जोर भी डाला। मैहर के विकास को लेकर सवाल के जवाब में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि ये जवाबदेही मैहर के जनप्रतिनिधि की है, जबकि मैहर विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जब उपाध्यक्ष महोदय से मठ मंदिरों में आक्रांताओं द्वारा धर्म को प्रताड़ित करने का विषय में जानकारी ली गई, तो उपाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। तत्पश्चात भोजन कर वो रवाना हो गए। जब वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह जाता है तो वो पार्टी के पदाधिकारी की तौर पर जाता है और उसी हैसियत से काम करता है। तो जब यहाँ आए हैं तो पार्टी का काम भी करेंगे, भले निजी यात्रा हो, लेकिन पार्टी संगठन के तौर पर भी काम करेंगे। और पार्टी संगठन के लिए ये विचार कि पार्टी संगठन पूर्ण रूप से सक्रिय है कि नहीं है, पार्टी संगठन सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, सरकार की योजनाएं पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश का आज की तारीख में कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए। आपने पहला प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर सबको चलाना चाहती है, तो ये तो अच्छी बात है। बाकी लोग हो सकता है अधर्म के नाम पर चला रहे हों। अब हम लोग अधर्मी तो नहीं हैं, हम लोग धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। नहीं, देखिए, पार्टी, एक तो आप ये समझिए कि राम, भगवान राम इस देश के प्राण हैं, हम सबके आराध्य हैं। इसमें तो कोई इफ एंड बट होना नहीं, किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। जो लोग सामने विरोध करने की बात करते हैं, अंतकाल में राम का ही नाम लेते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए और तुष्टीकरण को चालू रखने के लिए कि कैसे अल्पसंख्यक वर्ग उनसे तुष्ट हो, इस क्रम को और उसको वो भुना सकें, कैश कर सकें, इसलिए वो दिखाने के लिए भगवान राम की भी आलोचना कर देते हैं। जबकि हमें पता है कि कोई भी हिंदू भगवान सनातन पद्धति को मानने वाला व्यक्ति भगवान राम से अलग नहीं हो सकता। सिस्टम का प्रयोग है या प्रशासन का? आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट। मैं इस घटना के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। इस बारे में माननीय जिले के महामंत्री हैं या श्रीकांत जी हैं, ये आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। जिले के महामंत्री हैं ऋषभ जी। कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी घटना है और सारे मीडिया चैनलों में, इवन राष्ट्रीय चैनलों में भी चला है। और अभी फिर वो घटना जो 21 तारीख को हुई है, उसकी आज फिर चल रही है। क्या हुआ उसमें? मतलब बुरी तरीके से एक व्यक्ति को पीटा गया था। अच्छा, हाँ, सॉरी, वो हाँ, मुझे पता है, आई नो इट। उसमें पुलिस ने पूरी कार्रवाई की लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने इस तरह का आतताई हरकत की थी, किसी को तंग किया था, किसी को थूक चटवाया था, यही ना, 5 से 6 घंटे तो उसको तत्काल गिरफ्तारी हुई। 4 लोग थे, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 21 तारीख को उसके बाद सतना की कोटा में एक मामला फिर आया। अब देखिए क्या है कि ये सूदखोर लोगों से, ये मेरे ख्याल से सूदखोरी का ही मामला है, तो सूदखोर जो लोग हैं, अब उनको सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या होता है कि, लेकिन जिन पर आप ये देखो ना कि इतनी त्वरित कार्रवाई कौन करता है, सरकार ने पूरा उस मैटर को संज्ञान में लिया और तत्काल उस पर कार्रवाई की। उसमें ऐसा है, देखिए, 2 घटनाओं से आप सिस्टम के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सिस्टम बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहा है, अपन उनको भी गिनाएं। बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। मैं कल से देख रहा हूँ टीकाकरण, कल 22 लाख, 22.5 लाख टीकाकरण हुआ, आज भी लगभग 20 लाख के ऊपर टीकाकरण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये ऐसी कोई, ये कुछ आतताई होते हैं समाज में जिनका उद्देश्य किसी भी तरह साम दाम दंडभेद करके पैसा कमाने का उनका तरीका होता है। तो ऐसे लोगों को पुलिस की जो भी कार्रवाई है, वैधानिक जो भी कार्रवाई है, एज पर लॉ, वो पूरी की जाएगी।
मैहर जैसे कि एक धार्मिक नगरी है और जिस प्रकार से मैहर को सुसज्जित रहना चाहिए, कई भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आए, कई कांग्रेस के आए, जमाने के हर प्रकार के नेता यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि मैहर का विकास अच्छी तरीके से हो, चौतरफा रोड इसकी अच्छी रहे, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हों। आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ स्वागत करवा के फिर चले जाते हैं, लेकिन दोबारा लौट के कभी नहीं देखते? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने इतना पैसा मैहर को दिया, इतना फंड दिया जितना पूर्व में कभी नहीं दिया, और उसका श्रेय उस समय के तत्कालीन उपचुनाव को भी जाता है। उपचुनाव के समय निरंतर इतना पैसा आया और उसके बाद उस पैसे की आवक में निरंतरता बनी रही। आपको ये प्रश्न स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि वो पैसे का वो उपयोग क्यों नहीं करवा पा रहे, उनसे बात करना चाहिए आपको। और ये आप एक चीज़, बाहर से जो व्यक्ति आए आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। जो आपका स्वयं, नहीं सुनिए तो, जो व्यक्ति यहाँ आपका नेतृत्व कर रहा है, इट इज़ हिज ड्यूटी, ये उनका कर्तव्य है, वो इसीलिए चुने गए। और उनको ये देखना चाहिए कि जिस जगह से वो चुने गए हैं, संपूर्ण प्रांत की बात करने के बजाय पहले जहाँ चुने गए हैं उस स्थान को सुसज्जित और संपूर्ण विकसित कर देना चाहिए। पहला अपना ध्यान, हम घर की गंदगी साफ करेंगे तभी जाके फिर रोड की गंदगी साफ करेंगे, फिर नगर की गंदगी साफ करेंगे। तो ही शुड स्टार्ट फ्रॉम हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी खुद की विधानसभा से उनको विकास की गति चालू है कि नहीं है, विकास का जो पैसा आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार दे रही है, वो पैसा सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्थानीय जनप्रतिनिधि का कार्य है। हम बाहर से आए हैं, आज देख लेंगे, पूछ लेंगे, हो सकता है भोपाल बैठकर भी चिंता कर लेंगे कि संगठन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन मूल कर्तव्य किसका है ये आप सब समझते हैं। मूल कर्तव्य आपके जनप्रतिनिधि का है, ही शुड लुक आफ्टर दिस। तो इस पर क्या कार्रवाई कुछ करेगा? अभी तो हिसाब किताब शीर्ष नेतृत्व जो है, जो उसका काम है वो कर रहा है, बाकी जिला प्रशासन से पूछ लिया जाएगा। बाकी जो नहीं कर रहे हैं, जो अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनसे हिसाब जनता पूछेगी, पब्लिक विल आस्क देम। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।